बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यार से एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज का अमल जो है वो मैं जो आपको बताऊंगी, ये एक ऐसा अमल है कि जो आपको रातों रात अमीर कर सकता है। लोग आपका दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मालदार हो जाओ, अमीर हो जाओ, आपके घर से रिज़्क़ की तंगियाँ ख़त्म हो जाएं, तंग दस्तियाँ ख़त्म हो जाएं, गुर्बत ख़त्म हो जाए, तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है और इस रबीउल अव्वल के महीने में आप अल्लाह से जो भी मांगोगे, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को वो मिलेगा। अल्लाह ताला से आप लोग मांगते जाएं, अल्लाह ताला आपको अता कर देगा। ये जो मैं आज अमल बताऊंगी, ये रबीउल अव्वल का एक ख़ास अमल है, सूरह अल कौसर का अमल है। नाज़रीन किराम, हमारे घरों से रिज़्क़ क्यों कम हो जाता है, रिज़्क़ की तंगी क्यों आती है? इसकी बहुत सी वजूहात है। एक तो हमारे घर में रिज़्क़, बहुत से लोग जो होते हैं अपने घरों में रिज़्क़ की कदर नहीं करते, रिज़्क़ ज़ाया बहुत करते हैं। मतलब कि उन्होंने बहुत अपने बर्तन में डाल लेना होता है एक्स्ट्रा खाना, तो लेकिन फिर वो ख़त्म नहीं करते, वैसे ही उठाते हैं फेंक देते हैं, जो कि गलत बात है। हमेशा बर्तन में उतना ही खाना निकालें जितना आप लोग आसानी के साथ खा सकें। दोबारा ज़रूरत पड़े दोबारा ले लें, लेकिन अपने बर्तन में कभी भी अपना कोई भी खाना नहीं छोड़ें। हमेशा अपने बर्तन को खाली करें और जब भी खाना खाएं तो आपका बर्तन साफ़ होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे घरों में औरतें होती हैं, नंगे सर खाना बना रही होती हैं, नंगे सर आटा गूंद रही होती हैं, नंगे सर ही सारा काम कर रही होती है। ये भी एक रिज़्क़ की बहुत बड़ी वजह है घर में गुर्बत आने की, घर में तंग दस्ती की। मतलब कि आपके अगर रिज़्क़ में तंगी हो रही है, परेशानियां आपके घर में है और रिज़्क़ की दिन ब दिन आपके यहाँ रिज़्क़ कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह यही है। हम औरतें जब भी खाना बनाएं, हमारा सर ढंपा होना चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए। अगर आप लोग दुपट्टा नहीं ले सकते तो कोशिश करें छोटा सा स्कार्फ बना लें, उसको अपने सर पर रखें। जब भी खाना बनाएं तो साथ में कोई ना कोई आयत पढ़ते रहा करें, कोई ना कोई सूरत पढ़ते रहा करें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। इससे ये होगा कि जो आप लोग खाना बना रहे हैं वो भी सेहत वाला होगा, तंदुरुस्ती वाला होगा और आपके घर में रिज़्क़ की कभी भी कमी नहीं होगी, वो बरकत वाला खाना होगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक और बड़ी बात जो बहुत से लोग करते हैं, औरतें जो वाशरूम जाती हैं, बैतुल खला जाती हैं, तो वो नंगे सर चले जाते हैं। और बहुत सी जगह ऐसी होती हैं वाशरूम जहाँ पे नहा रहे होते हैं साथ। ये कुछ कभी तो मैं अब क्या आप लोगों को बताऊं, ये वो बातें हैं जो घर में रिज़्क़ की तंगी लेकर आती हैं, कारोबार चलते हुए बंद कर हो जाते हैं। यकीन कीजिए, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। जब हम लोग ऐसी ही जगह पे जहाँ पे वाशरूम अगर चले गए हैं और ऐसी जगह पे पेशाब कर दिया जहाँ ना करना हो, तो यकीन कीजिएगा वो भी एक नहुसत होती है, वो भी आपके घर से रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर सकती है। जॉइंट फैमिली में अक्सर ऐसा होता है, तो कोशिश किया करें जो जॉइंट फैमिली में लोग हैं उनको आप लोग इस बात की समझाएं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बंदा गलत काम करेगा उसका असर सब लोगों पर पड़ेगा। वैसे भी आजकल किसी को समझाने का वक्त तो है नहीं, हर बंदा यही कहता है कि आपसे ज़्यादा हम समझदार हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे घरों में रिज़्क़ वाफर हो, तंग दस्ती ना कभी आए रिज़्क़ के हवाले से और कभी भी रिज़्क़ कम ना हो, तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं पहले भी हमेशा बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ
बहुत बार ये कह भी चुकी हूँ कि जब भी हम औरतें ज़्यादातर अगर छोटी छोटी बातों का ख्याल कर लें तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह यकीन कीजिए कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। मतलब कि खाना बना रहे हैं तो सर पर छोटा सा स्कार्फ ले लें, अगर आप नहीं लाप तो आजकल वैसे भी छोटे छोटे कैप मिल जाते हैं बने बनाए बाज़ार से, वो ले आएँ। वो छोटी सी को बनी होती है टोपी टाइप, लास्कर डाला होता है, वो आपका सर सारा ढांप लेगा। इससे ये होगा कि आप आराम से अपना इजी होकर कुकिंग कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं और बार बार दुपट्टा संभाल लेने से भी बच जाएंगे। दूसरी बात, जब भी खाना बनाए साथ में तिलावत कर लिया करें, कोई भी आयत पढ़ लिया करें, कोई भी अल्लाह का कलाम पढ़ लिया करें, और कुछ नहीं कर सकते तो दरूद पढ़ लिया करें। यकीन कीजिएगा जब आप ऐसा करेंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कि जो आप लोग ने खाना बनाया है वो शफा याब भी होगा, सेहत बख्श भी होगा और उसमें अल्लाह ताला बरकत भी डालेंगे। उसके अलावा छोटी जब भी सफाई करें, सफाई करते हुए भी आप लोग घर को कभी भी गंदा ना रखें। रात को सोने से पहले तमाम बर्तन अपना किचन साफ़ करके सोएं। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि रात होती है, किचन सिंक बड़ा होता है बर्तनों का और वैसे ही सो जाते हैं, और उन बर्तनों में यकीन कीजिएगा इतना इतना खाना लोगों ने छोड़ा होता है जो सिंक से नाली में जाता है और रिज़्क़ की बेहुरमती होती है। ये सबसे बड़ी हमारे घर से रिज़्क़ दूर करने वाली बात है। जब हम लोग रिज़्क़ की कदर नहीं करेंगे तो रिज़्क़ हमारी कदर नहीं करेगा। याद रखिएगा, इज़्ज़त और कहते हैं ना कि रिज़्क़ अगर आप उसकी कदर नहीं करेंगे तो वो आपसे दूर होता जाएगा। कोशिश किया करें, अगर एक में किसी ने घर में कुछ छोड़ा है, किसी ने कुछ बर्तन में ज़्यादा डाल लिया, जब उनका मन भर गया, उन्होंने अपने हिसाब से डाला था लेकिन अब दिल नहीं कर रहा, छोड़ दिया, तो कोई दूसरा खा ले। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, एक दूसरे का खा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप लोग वही प्लेट उठाएं और वैसे ही सालन से भरी हुई ना छोड़ें। बहुत से लोग ऐसे ही शादियों में भी करते हैं, इतना रिज़्क़ ज़ाया करते हैं, इतना रिज़्क़ ज़ाया करते ना, ये प्लेटें भर भर के रख लेते हैं जैसे दोबारा मिलना ही नहीं होता, और जितना खाना खाना बाकी उठाओ प्लेट और साइड पे रख। बहुत गलत बात है। ये छोटी छोटी बातें हैं और ये वही बातें हैं जो हमें रिज़्क़ से दूर ले जाती हैं, हमारे घर में गुर्बत लेकर आती हैं, तंग दस्तियाँ लेकर आती हैं, हमारे चलते कारोबार बंद करवा देते हैं। तो ये सारी बातों का मेरी बहनें अगर ख्याल रखेंगे तो यकीन कीजिएगा आपके घर से कभी भी अल्लाह ताला रिज़्क़ ख़त्म नहीं करेंगे, आपका कारोबार तरक्की करेगा। दूसरी बात नाज़रीन किराम कि आपके रिज़्क़ में ऐसी बरकत होगी कि आप लोगों में भी बांटेंगे तो आपके घर से अल्लाह ताला, आप एक प्लेट देंगे अल्लाह आपको 10 देगा। तो कोशिश किया करें कि जो आप लोग खाना बनाते हैं किसी एक गरीब को, उसका गरीब का निकाल के किसी न किसी के हाथ भेज दिया करे, जिसको आपको लगता है कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसका कोई सरपरस्त नहीं है, किसी एक वक्त में उनको खाना भेज दिया करे। यकीन करें जब आप उनको भेजेंगे तो वो आपके लिए दुआएं करेगा और वही दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी, और आपका वो दिया हुआ रिज़्क़ जब वो खाएगा तो अल्लाह भी राज़ी होगा और वो बंदा भी राज़ी होगा। अच्छा, आज का मैं अमल आप लोगों को बता दूंगी। ये रबीउल अव्वल का ख़ास अमल है और ये आप लोगों ने रबीउल अव्वल के महीने में ही करना है। रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी दिन आप लोग जब इस अमल को करेंगे, छोटा सा अमल है, सूरतुल कौसर का अमल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि रिज़्क़ के साथ साथ दौलत भी आपको मिले और लोग दरवाज़ा खटखटा कर आपको पैसे देकर जाएं, तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जब आप लोग किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं, उसकी कोई पाबंदी नहीं है, बावज़ू हो जाएं। बावज़ू होने के बाद अगर नमाज के बाद करें, नमाज और कुरान की पाबंदी ज़रूर किया करें, ये बहुत अहम है किसी भी अमल के कामयाब होने में। बस बावज़ू होने के बाद आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे 3 बार, 7 बार या 11 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ें। दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद सबसे पहले आप अल्लाह ताला के 2-3 ये 3 नाम लेंगे, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम,
या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। जिन तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक बार होगा और इसकी आप लोग एक तस्बीह करेंगे। उसके बाद नाज़रीन कराम आप लोग सूरह अल कौसर को पढ़ेंगे। सूरह अल कौसर को आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है वो ज़रा गौर से सुन लें, क्योंकि बहुत से लोग जिस तरह से वजीफ़ा बताया जाए वैसे नहीं करते। आप लोगों ने सूरह अल कौसर को 33 बार पढ़ना है। 33 बार ये नहीं है कि जल्दी जल्दी से फास्ट तेज़ तेज़ पढ़ना है, नहीं। सूरह कौसर को आराम आराम से प्यार से पढ़ना है। 33 बार पढ़ना है। 33 बार पढ़ने के बाद आप लोगों ने फिर छोटा सा कोई भी दुरूद पाक की एक तस्बीह करनी है। कोई भी छोटा दुरूद पाक ले लें जो आप आसानी से कर सकते, उसको भी बहुत प्यार से आराम से और मोहब्बत से पढ़ना है। जब ये अमल कर लें उसके बाद फिर आपने जो शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था उसको भी आप उतने ही पढ़ें जितना शुरू में पढ़ा था, और उसके बाद ये सारा पढ़ा हुआ आप अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल के महीने में हदिया करें और उनकी खाक के सदके अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि ए अल्लाह, हमारी ये नीयत है। जब भी वजीफ़ा करें मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने मकसद की नीयत करके किया करें कि ए अल्लाह, हमने इस मकसद के लिए इस अपने ख्वाहिश जायज़ हाजत के लिए ये अमल किया है, तो इसमें हमें कामयाबी दे। हमारी मुश्किलात को दूर कर, हमारी परेशानियों को दूर कर, हमसे जो भी जाने अनजाने में सगीरा कबीरा या किसी का दिल दुखाया हो, जो भी गुनाह हो चुका हो, हमें अपनी रहमत के सदक़े में माफ़ कर दे। और हमारा ये वजीफ़ा और इस पे जो भी मांगा गया हमें वो कबूल अनायत कर, हमें हमारी बख्शिश कर दे। है अल्लाह, हमसे जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हो चुकी हैं, और ए अल्लाह, हम लोग ये पढ़ा हुआ अपने नबी को हदिया करते हैं और उनकी खाक के सदक़े, कि उनकी खाक के सदक़े हम अल्लाह तुझसे मांगते हैं। और यकीन कीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह ताला से जो जो आप लोग मांगते जाएंगे मेरा अल्लाह आप लोगों को अता करता जाएगा। कहते हैं ना कि मांगने का तरीका होना चाहिए। जब भी कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, इतनी आजिज़ी इतनी इनकसारी के साथ मांगो। अगर आपको रोना नहीं भी आ रहा तो रोने वाला मुंह बना लें, ताकि अल्लाह ताला के आगे इस तरह सजदा में ऐसे सर झुका के मांगो। जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है वो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर अता करेगा जो जो आप अल्लाह से मांगोगे। और नाज़रीन करम, ये वजीफ़ा आपने अपने घर के लिए करना है, ज़ाती अपने कारोबार के लिए करना है, अपने किसी भी मकसद जो भी आपकी जायज़ हाजत है आप उसके लिए इस अमल को कर सकते हैं। यकीन कीजिएगा आपका ये अमल इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होगा उसी मकसद में, उसी हाजत के लिए जिसके लिए आप करेंगे। इसके अलावा और मैं एक आप लोगों को बात बता दूं नाज़रीन करम, कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, उस वक़्त तक कामयाब नहीं होता जब तक आपको यकीन ना हो। कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, यकीन कामल से अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए किया करें। उसके अलावा नाज़रीन कराम, आप लोग कोशिश किया करें कि जब अमल करें, कोई भी वजीफ़ा करें तो किसी को मत बताएं जब तक आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलती। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को आसान करे, परेशानियों को दूर करे, हमारे घर बार में, रिज़्क़ में, कारोबार में अल्लाह ताला बरकत दे, हमारे घरों से परेशानियों को ख़त्म करे। जो जो रुकावटें हैं, मुश्किलात है, मेरा अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े में उनको ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन करम, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिज़्क़ में बरकत के लिए एक बार अल्लाह ताला का कोई भी 99 नामों में से एक नाम लिखना है, वीडियो को लाइक करना है और सदका जारिया समझ के आगे शेयर ज़रूर करना है। इसके अलावा नाज़रीन करम, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब मेरी दुआ में ज़रूर होते हैं। रबीउल अव्वल की स्पेशल महफिल के लिए दुरूद शरीफ जितना पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। उसके अलावा कमेंट में आप बता सकते हैं कितना आपने पढ़ा है। इंशाल्लाह आप सब के लिए स्पेशल दुआ की जाएगी। और इस दुआ के लिए अगर कोई स्पेशल दुआ करवाना चाहता है या चाहती है मेरी कोई भी बहन, तो वो हमें
इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके बता सकती है और कि हमने इतना दुरूद पाक पढ़ा है तो हमारे लिए ये दुआ की जाए। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो मेरा इंस्टा आप लोगों को मिल जाएगा। आपको इंस्टा का लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे इंस्टा पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं और मुझे फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबके लिए स्पेशल दुआ की जाएगी। मुझे दें इजाज़त। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सब दुआओं में आप होते हैं। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करेंगे और सेहत तंदुरुस्ती के लिए स्पेशल दुआ किया करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मैं दोबारा से आपसे मिलूँगी एक और अमल, एक और वजीफ़े के साथ और एक वीडियो के साथ बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।